to praise and worship His name. मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ जैसे उसने हमें एक अच्छा अवसर दिया है Hope so you all are doing good and you are in your good health. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और अब आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में हो And we all know that what is going on in India. और हम सभी को पता है जो भारत देश में चल रहा है They are facing terrible things in India. और हम देखते हैं कि परिस्थितियां कितने गंभीर है A lot of people lost their lives. और कई लोग अपने जान गंवा चुके हैं There are many people who are still struggling. और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी जो है वो मुसीबतों कठिनाई के द्वारा चल रहे हैं Struggling emotionally, financially, physically. और जो है वो अपने भावनाओं के द्वारा या फिर आर्थिक परिस्थितियों के द्वारा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं Let's continue to keep them in your prayers. और हमें उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहिए We are praying. Continue to uphold them in your prayers. और हमें जरूर उनके लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए There are many families who have lost their lives. और हम देखते हैं कई सारे परिवारों में जो है उन्होंने अपने लोगों को खो दिया है There are many and many uncountable. और हमें ये गिनती से बढ़कर है One of the family I heard, but I know there are many. और एक परिवार के बारे में मैंने जाना है मुझे पता है ऐसे कई सारे होंगे I wanted to tell to you about a pastor. और मैं आपके एक पासवान के बारे में बोलना चाहता हूँ He was pastoring in Delhi in one church. और वो दिल्ली में एक कलीसिया में वो पासवान की तरह थे He was infected with the coronavirus and he died a week ago. और हम देखते हैं कि उन्होंने एक हफ्ते पहले उन्हें ये महामारी से पीड़ित थे और वो मर चुके थे Couple of days ago, his wife was in ventilator and she died couple of days ago. और दो दिन पहले उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है And they had only one daughter. और उनको सिर्फ एक ही पुत्री थी And she is studying a BSc nursing in Raipur. और उनकी बेटी जो है वो पढ़ रही है And there are many people like this, like they lost both their parents in the same time. और ऐसे कई लोग हैं जो अपने माता पिता को गवा चुके हैं It is very painful in this health. और ये जो समय जो है वो बहुत ही दर्दनाक समय है When your loved one is passing in front of you. जब अपने ही कोई प्रिय जो है वो गुजर जाते हैं In 2011, और 2011 में within a week, I lost my dad and my brother. और एक ही हफ्ते में मैंने पिता को खोया है और मेरे बड़े भाई को भी I can feel the pain, how painful it is. और मुझे उस दर्द का पता है और मुझे पता है वो कितनी गंभीर स्थिति है We all know that there are many families who are in a devastating conditions. और हमें पता है कि कई सारे परिवार की है उनकी परिस्थिति भी ऐसे ही है We can do whatever little help we can do it from our side, and we can continue uphold in our prayers. और हमसे जो कुछ भी हो हमें उन्हें मदद करना चाहिए और हमें जरूर उनके लिए प्रार्थना करना है When I was meditating, first I got the words from the Bible, is Titus chapter 3. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन से बात किया है This chapter 3 words first says, remind the people to be subject to rulers and authorities. और ऐसा कहता है कि सभी को हमें याद दिलाना चाहिए कि हमें जो अधिकारी है हम उनसे सभी जो है हमें उनके संभाले में रहना है Whatever the rulers and authorities or government, they are saying to you, you have to obey to them. और जो कुछ भी सरकार कहती है और जो कोई भी अधिकारियों हमें कहता है उन सभी को हमें उनके बातों को मानना है You have to be obedient. और हमें जो है उन बातों को मानना है To be ready to whatever is good. और जो कुछ भी वो भलाई के लिए कहते हैं उन आज्ञाओं का हमें पालन करना है Think about that if you are obedient to your father in your family. और ऐसा सोचो कि आपके घर में ऐसे पिता है And the lot of things, if you are obedient to your to the leader in the community. और अगर आपके जो इलाके में जो है आप उनके अधिकारी के बात को सुनते हैं
And what will happens, you know, that lot of problems, what is going on right now and in the past and in the future, whatever the problem is there, you can reduce a lot of problem to some extent. और जो कुछ भी हम परेशानियाँ आजकल देख रहे हैं, उन सभी समस्याओं का हल जो है, हम इससे निकाल सकते हैं। So this was a subject I was thinking about. I was thinking about like I will like say something like what I got it before this, and after that I will continue with this subject. और मैं इस विषय के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। Um, I cannot go to this subject because I know that we do not have that much time. और मुझे पता है कि हम पूरा इस विषय में बात नहीं कर सकते समय के लिए। Let's read the word Matthew chapter 6:10. और मत्ती छठा अध्याय और 10वें वचन को हम देखेंगे। It read like this: Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This is a prayer request, not of this world. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। So here what we see, it is very important to understand that the first prayer request. और हम देखते हैं कि हमारा पहली जो है प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए, Does not involve personal things, जो है हमारे व्यक्तिगत विषयों के बारे में प्रार्थना करना नहीं, but that of the kingdom. लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में है। Here we see thy kingdom come, जब हम देखते हैं कि तेरा राज्य आए thy will be done, और तेरी इच्छा जो उसकी तेरी इच्छा पूरी हो, where in earth और जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, as is in heaven. जैसे वो स्वर्ग पे है वैसे ही पृथ्वी पर। So Jesus is telling to his disciples, तो यीशु मसीह उनके चेलों से कह रहे हैं, so what he's saying that they should not worry about the daily necessities. और वो उनके चेलों से कहते हैं कि आप जो है चिंता नहीं करना चाहिए। We are more worried about our daily necessities. Here Jesus Christ is saying to his disciple, do not worry about your daily necessities. हम अपने हर दिन की जरूरतों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके चेलों को सिखाता है कि उनके बारे में हमें चिंता नहीं करना है। But first, what you have to do, seek ye first the kingdom of God. लेकिन हमें परमेश्वर की राज्य को और उसके धर्म को हमें ढूंढना है। We can see what our fathers, our ancestors did for the God. हम देखते हैं कि हमारे पितरों ने जैसा किया है, And all things will be added unto you. और सभी जो है उसके बाद में सभी विषय जो है वो हमें दिए जाएंगे। So we can read the Matthew chapter 6, verse 33. और हम देखते हैं 6 और 23 में, I'm repeating this again, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added unto you. कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। So first what you have to do? तो हमें पहले क्या करना है? So first you have to seek the kingdom of God तो पहले हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है and his righteousness. और उसके धर्म को। And what will happen? और उसके बाद क्या होगा? Will he left you alone? क्या वो आपको छोड़ देगा? No, you will not. बिल्कुल नहीं। So we can see an example from Matthew chapter 7, verses 8 to 11. और एक उदाहरण को हमें देखेंगे अध्याय 7। Here, here how we read like this: when a son goes to his father and asks for bread, the father will give him a stone. यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि उसका पुत्र उसके पिता से रोटी मांगे तो क्या वो उसे पत्थर देगा? Do you think that will happen? क्या आप ये सोचते हैं कि ये होगा? Or if he asks for a fish, the father will give him a snake? या फिर मछली मांगे तो कोई पिता क्या उसे सांप देता है? When we read the verse 11, even the evil to evil person, the worst to worst person, what he will do, he will give good gifts to his children. जब हम 11 वचन को देखते हैं तो हम बुरा होकर भी अपने
बच्चों के लिए जो है अच्छी वस्तुएँ देना चाहते हैं। If evil to evil father, if the worst to worst father can do very nice and very good things for his children, then think about that, how our father will do for us. और बुरे होकर भी हम अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएँ देना चाहते हैं, तो सोचो कि स्वर्गीय पिता हमें क्या दे सकता है। Or here we see the very important thing is that you will receive only when you ask. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पाने के लिए पूछना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। So those who ask, that person only will receive. और जो माँगता है, उसे ही दिया जाएगा। So that is the reason we are praying again and again without ceasing. We are praying and again, and we are asking and we are giving our petition and our request to Almighty God. और इसी कारण जो है हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और हम परमेश्वर से पूछते रहते हैं। We have to be like a child, how a child is repeatedly asking to his father that I want this, father, I want this. और जैसा एक बच्चा जो है अपने पिता से पूछता है, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना है। Until he gets it, until he gets it, or he tired and he sleep, he says, Dad, I want this. जब तक वो नहीं पाता या फिर जब तक वो थक के सो नहीं जाता, तब तक वो अपने पिता से पूछते रहता है। That means so when you ask, you will get it. You are sure. इसका मतलब ये है कि जब हम माँगते हैं, तो ज़रूर हमें मिलेगा। Let's read Matthew chapter 7 and verses 7 and 8. चलो हम अध्याय 7 और 7वें वचन को देखेंगे। This is very interesting as what we just discussed. Ask and it will be given to you. और यहाँ पे हम देखते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Seek and you will find. और खोजो और आपको मिलेगा। Knock and the door will be open to you. खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। When you knock the door, when the person is inside, he can peek from inside to outside. He will see who is there. जब आप दरवाजे पर खटखटाते हो, तो जो अंदर से व्यक्ति है वो आपको देखता है। And you maybe you will open the door or maybe not. तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति द्वार को खोल सकता है या फिर नहीं। But here God says that knock the door. I'm not saying that I will not open the door, or I will say like you just stay side of the door. I'm not going to open the door. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आप खटखटाओ, ये नहीं कहता है कि मैं उस द्वार को नहीं खोलूँगा या फिर ऐसे ही वो ऐसे ही रहेंगे। Surely He will open the door for you. और वो ज़रूर द्वार को खोलेंगे। You have to knock, that's all. आपको सिर्फ द्वार पे जाके खटखटाना है। The earth verses say that for everyone, not even He's not leaving one person alone. For everyone who asks, He will receive. क्योंकि जो कोई माँगता है, जो कोई उसे माँगता है, उसे मिलता है। And when you do all these things, one by one, all the things will be added unto you in your life. और जब आप इस सभी विषयों को करोगे, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है सभी वस्तुओं को जोड़ता है। That is the reason we sing this song. और इसीलिए हम इस गीत को गाते हैं। Count your blessings, name them one by one. और जो है हम अपने आशीष को गिनना चाहिए। Count your blessings, see what God has done. और हमें अपने आशीष को गिनना चाहिए और देखना चाहिए कि परमेश्वर ने कितने भले कामों को किया है। How many of you can count your blessing that God has done for you in your life? और हम में से कितने परमेश्वर के किए हुए आशीषों को या फिर उसके किए हुए भलाइयों को हम गिन सकते हैं। In the current situation, there will be the problems. In the future, there may be the problems will be there, worries will be there. और इस समय में कठिनाई हो सकती है या फिर कल भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये हमेशा हो सकती है। You have to think of what blessings God has done in my life. लेकिन हमें जरूर परमेश्वर जो दिया है हमें और जो चीजों को उन्होंने अपने जीवन में किया है उनके बारे में सोचना है। Troubles will be there. और समस्याएं जरूर होंगी। Situation will change. और ये समय है वो बदल सकता है। Your current circumstances will change. और हमारे परिस्थितियां बदल सकती हैं।
The situation will be there. All your loved ones will go away. और ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि हमारे प्रिय लोग भी गुजर सकते हैं You will find yourself you are alone. और हमें ऐसे ही अकेलापन महसूस कर सकते हैं When you are alone, how many of you can rejoice and sing his song until to the last moment? और जब हम अकेले हैं तब भी कितने से हम इस गीत को गा सकते हैं I will sing of the mercies of the Lord forever. कि मैं परमेश्वर की करुणा के बारे में गाता रहूंगा I will sing of the mercy of the Lord. कि मैं परमेश्वर की करुणा के बारे में गीत गाऊंगा With my mouth will I make known और मैं अपनी मुंह से उसकी स्तुति करूंगा thy faithfulness, thy faithfulness. कि उसी का विश्वसनीयता है So how many of you can say, my God is good? और आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है He is good for me. और वह मेरे लिए भला है He's not good for me right now, but he's good for me in the coming days. और वो मेरे लिए अभी भला नहीं और आने वाले दिनों में भी भला है When we just think about these words, your kingdom come, your will be done on earth as it is heaven. We are thinking that when we will go to heaven, then there is heaven. और हम देखते हैं तेरा राज्य आए और तेरी ही इच्छा पूरी हो When we are thinking like when we go to God, we go to heaven, and that is the heaven. और हम सोचते हैं कि जब हम इस संसार को छोड़ के परमेश्वर के पास जाते हैं तब You have वो to, हमें you have to वर्ता है read this word again and again. The word says that on earth as it is in heaven. और हमें इस वचन को बार-बार पढ़ना है यहाँ पे कहता है कि जैसे स्वर्ग में हो वैसे ही पृथ्वी पर भी So as Christians, we long for the kingdom of God to come. और हम जैसे मसीह लोग जो है परमेश्वर के राज्य के लिए हम इंतजार करते हैं We yearn for that day when the kingdom of this world become the kingdom of our Lord. और हम उस दिन की देखते हैं इंतजार करते हैं जब परमेश्वर का दिन आए He shall reign forever and ever the whole earth. जब हम पूरे परमेश्वर के साथ जो है इस पूरे पृथ्वी पर हम राज कर सके Can we say this like our God reign in our life, our God reign in our church, our God reign in our community, our God reign in our nation? क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में शासन करे परमेश्वर मेरे परिवार में शासन करे परमेश्वर मेरे जो है इस देश में या फिर और इस जगह में शासन करे We also sing like this, the world is not my home, I am just passing through. और हमें ऐसे भी प्रार्थना करना है कि ये जो पृथ्वी है ये संसार जो है वो हमारे लिए नहीं है हम बस इस धरती से गुजर रहे हैं What is the task God has given to us? तो इस परमेश्वर हमें कैसा काम सौंपा है Our task is to bring people into the kingdom of God. और हमारा काम यह है कि हम परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेके आए The kingdom of God is where our God reigns. और परमेश्वर का राज्य वही है जहाँ पे परमेश्वर का शासन होता है If God reigns over your life, अगर परमेश्वर आपके जीवन में शासन कर रहा है then the kingdom of God is within you. तो फिर परमेश्वर का राज्य आप में है Again, I will say this word, praise the Lord of God. और मैं फिर से इसे करूंगा कि परमेश्वर की स्तुति हो So he reigns over your life. कि वो अपने जीवन में शासन करे How many of you can say this today? और हम में से कितने लोग इसको कह सकते हैं How many of you feel this? और हम में से कितने लोग इसको महसूस कर सकते हैं Hallelujah. Hallelujah. For our Lord Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord Almighty reign. Praise God. Hallelujah. He is holy. He is the worthy is the Lamb. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो हालेलुया You are holy. और वही पवित्र है You are our Lord, all God mighty. और वही जो है सर्वशक्तिमान प्रभु है The worthy of Lamb. और वही है जो मेमना है उसी की So स्तुति here
Here we see what the successful person is, a person who has learned to keep his priorities straight. और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो विजय पाया हुआ व्यक्ति है, उसे पता है कि वह अपने हृदय को कैसे संभाल सके, So first thing first, कि पहले चीज़ों को हमें ज़रूर पहला रखना है, seek ye first the kingdom of God और वो है परमेश्वर का राज्य and his righteousness, और उसका धर्म, and all the things will be added unto you. और सारी वस्तुएँ जो है हमें दिया जाएगा। Let's come to the point and what I mentioned about when we read this word, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो धरती पर So, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। so this is something like that. He made the earth. परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचाया है He made man और उसने मनुष्य को भी रचाया है and put man on the earth. और उसने मनुष्य को इस पृथ्वी पर रखा है And he said to the man to dominate to the earth. और उसने इस मनुष्य को अधिकार दिया है ताकि वो इस पृथ्वी पर शासन कर सके And he said to the man to fill the earth. और उसने कहा कि हमें फल भरित होना है So fill the earth with heaven's culture. ताकि हम स्वर्ग के विषयों से इन पृथ्वी को भर सके Fill the earth with his nature. और ताकि परमेश्वर के स्वभाव से इस धरती को भर सके Fill the earth with his values. और परमेश्वर के जो विषय हैं उनसे इस धरती को हम भर सके The reason you and me came to this earth to make this earth just like heaven. और आप और मैं इस दुनिया में आने का कारण यह है कि हम इस पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बना सके His vision is clear, but we messed up. और परमेश्वर की दृष्टि जो है उसका जो है वो साफ है लेकिन हमने जो है उसे नहीं समझे हैं So when we read the words from the Matthew chapter, our Father who is in heaven, और जब हम इस मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं कि हे मेरे स्वर्गीय पिता holy is name. कि आपका नाम पवित्र माना जाए And Jesus said this, और यीशु मसीह ने कहा है thy kingdom come, कि आपका राज्य आए thy will be done, और आपकी इच्छा पूरी हो where on earth how just like as in heaven. इस पृथ्वी पर जैसे ही स्वर्ग में पूरी होती है Don't pray to go to heaven. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है Don't pray to go to heaven. हमें बस प्रार्थना ये नहीं करना कि हमें स्वर्ग जाना है Pray that heaven come to earth. That should be our prayer. हमें ये भी प्रार्थना करना है कि जो स्वर्ग है हमारे अंदर आए Don't pray for rapture, pray for impact. और सिर्फ हमें प्रभु का आगमन जो है उसके लिए नहीं लेकिन हमें उसका जो भी अनुभव है या फिर उसके द्वारा जो कुछ मिलता है हमें उसके लिए प्रार्थना करना है Don't pray for escaping, pray for occupying. और हमें सिर्फ जो है उससे बचाव के लिए नहीं बल्कि हमें जो है उनमें रहने के लिए प्रार्थना करना है Don't pray for living, you pray for influence the earth. और सिर्फ इस धरती को छोड़ने के लिए नहीं बल्कि इसमें जो है एक नाम बढ़ाने के लिए परमेश्वर के नाम बढ़ाने के लिए हमें प्रार्थना करना है This is what we have to do. और इसी सब चीजों को हमें करना है Because he wanted to do earth just like heaven. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी इच्छा यहाँ पृथ्वी पर भी पूरी हो It's an extension. It's like he's extending from heaven to earth. और यही जो है उनके स्वर्ग का जो है वो बाग जो है इस पृथ्वी पर हो He wanted his kingdom to come on earth. और वह अपना राज्य जो है इस पृथ्वी पर आना चाहते हैं So very quickly, I go from here. What is kingdom? और मैं उनके राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ Kingdom is not a religion. और किंगडम ये जो राज्य है वो सिर्फ एक धार्मिकता नहीं है Christianity is a religion. और जो मसीही है क्रिश्चियनिटी जो है वो एक धार्मिकता है Hinduism is a religion. और ये जो हिंदुइज्म है वो एक धार्मिकता है Islam is a religion. और वैसे ही इस्लाम भी Buddhism is a religion. और बुद्धिज्म भी जो है वो एक धार्मिकता है But kingdom of God is not a religion.
लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है वो हम किसी धर्म से हमें उसे नहीं जोड़ सकते। So what is kingdom? तो फिर परमेश्वर का राज्य क्या है? Kingdom is a country governed by a king. तो राज्य ये है जो एक राजा जो है उस पे शासन करते हैं। So governed by a king on the citizen, as just like a king. एक राजा जो है उनकी प्रजा पर शासन करता है। Kingdom is not a democracy. और ये राज्य जो है ये नहीं है कि एक लोकतंत्र के बारे में, That means we have a President Biden and we act like President Biden. ताकि हमारे पास भी जो है एक अध्यक्ष है और वो जो है इन पूरे देश के लिए अध्यक्ष की तरह काम करता है। So we do not do like what president do. और हम ऐसा नहीं करते जैसा हमारे देश के प्रधान करते हैं। We do not live like how president live. और हम ऐसे नहीं जीते जैसे इस देश के प्रधानी जीते हैं। We do not dress like what president do. और हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते जैसे देश के प्रधानी पहनते हैं। But in kingdom it is different. You do what the king do. लेकिन राज्य में ऐसा होता है कि जो कुछ राजा करता है हम तो वही उसी को दोहराते हैं। Here what we see in democracy, what the president is doing, you are not doing. और लोकतंत्र में हम ऐसा देखते हैं कि जो प्रधानी जो अध्यक्ष करता है उसे हम नहीं करते हैं You are not like him. और हम उनके तरह नहीं है। But in kingdom it is completely different. लेकिन एक राज्य में जो है वो पूरी तरीके से अलग है। You do what the king do. और जैसा एक राजा करता है उसी के वैसे ही हम भी करते हैं। You live like the king live. और आप जीते हो जैसे एक राजा की तरह। So you do whatever how the king do. और एक राजा की तरह ही हम पेशा करते हैं। That is what God is wanted from us. और वही परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं। That is the reason we read the words from Genesis chapter verse 28. और इसीलिए जो है हम उत्पत्ति की किताब से पढ़ते हैं। So this is what God did. God blessed them. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया And said to them, और उनसे उन्होंने कहा, be fruitful and increase in number. और उन्होंने कहा कि आप जो है फलो और पृथ्वी पर जाओ और उसे भरो। Fill the earth and subdue it. और उसने कहा कि आप पृथ्वी पर रंगने वाले सब उस पे अधिकारी हो। So rule over the fish in the sea and the birds in the sky. कि आप मछलियों तथा आकाश में पक्षियों सभी पर अधिकार रखो। And over every living creation that moves on the ground. और जो कुछ भी जीवित है उन सभी पे आप अधिकार रखो। So this is what we see here. और उसी को हम यहाँ पे देखते हैं God made us the rulers. कि परमेश्वर जो है हमें अधिकार बनाया है। God put the charge in charge of us. और परमेश्वर जो है वह अधिकार हमें दिया है। And he said that rule the earth. और उन्होंने कहा है कि आप अधिकार रखो। So that let's pray to God. तो हमें प्रार्थना करना है So everything God has given to us. कि सब कुछ जो परमेश्वर ने हमें दिया है we messed it and we are messing everything is messed up. और हमने उसे नहीं समझा और हमने उस कार्य को जो है हमें नहीं कर पाए। Everything is in a confusion stage. और सब कुछ जो है वो कंफ्यूज स्टेट में है। If we change ourselves and we come back to Father in the what is His vision, He will make it everything correct. अगर हम अपने आप को बदलेंगे और उसके पास आएंगे तो जरूर परमेश्वर हमें मदद करेगा। Let's pray to God, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए और उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। May God bless you with His words. प्रभु हम सभी को आशीष दे। Praise God.